अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम व निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी हज़रात बाहर हैं इस वक्त, सब के सब अंदर आ जाए ताकि जो बातें हो उन बातों के ऊपर अमल किया जा सके। हम कान से सुनते हैं और आँख से देखते हैं। अगर हम दोनों, कान और आँख, ये दोनों की तवज्जो दो तरफ हो तो मुमकिन है कि बात समझ में ना आए। इसीलिए थोड़ी देर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। कोशिश करूँगा कि कुरान और अहादीस की रोशनी में बातें हो, क्योंकि शरीयत के अंदर जो चीज़ें हैं असल में वही चीज़ इस्लाम है। असल में वही चीज़ अल्लाह को राज़ी करने वाली चीज़ है। अगर कुरान और अहादीस के अंदर जो बातें पाई जाए, अगर हम उन बातों को लेकर चल रहे हैं, जो बातें कुरान और अहादीस के अंदर है, और इसी तरह सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, आइम्माए मुजतहिदीन, बुजुर्गाने दीन, जो इन तमाम हजरात जो चीज़ किए हैं और जो चीज़ करके आ रहे हैं, अगर वो चीज़ हम करें तो उसको दीन समझा जाएगा, उसको शरीयत इस्लाम समझा जाएगा, उसको कुरान और अहादीस समझा जाएगा। और अगर कुरान और अहादीस के अंदर जो चीज़ न पाई जाए, सहाबा की ज़िंदगी में न पाई जाए, ताबईन, तबे ताबईन की ज़िंदगी में न पाई जाए, बुजुर्गाने दीन, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, चाहे इन तमाम बुजुर्गों की ज़िंदगी के अंदर ना पाई जाए, वो उसको हम दीन नहीं कहेंगे। मेरे भाइयों, तो बाज़ हजरात का कहना है, क्या कहना है कि शबे बारात, इसके मुतालिक कोई हदीस है ही नहीं, जो भी हदीस है वो ज़ईफ़ हदीस है। ज़ईफ़ हदीस है, मानता हूँ हकीकत में ज़ईफ़ हदीस है, मगर ज़ईफ़ अहादीस भी अगर एक दो सहाबी नहीं बल्कि कई सहाबी और इस शबे बारात के 15वीं शाबान की तारीख के मुतालिक, इसकी फजीलत के मुतालिक और इसकी इस रात की इबादत के मुतालिक एक दो सहाबी नहीं बल्कि 10 के 10 सहाबी रसूल हैं, जो उन तमाम का कहना है कि इस रात की इबादत अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा महबूब है। इसीलिए इस रात को हम इबादत की रात बनाएं, इस रात को हम खेल तमाशा न बनाएं,
इस रात में आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो चीज किए हैं, जो चीज करने का हुक्म दे रहे हैं, उन चीजों को करना है। और जिन चीजों के बारे में आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत नहीं दी है, हम उन चीजों को नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, समझने की कोशिश कीजिए कि आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान को किन किन चीजों के बारे में हुक्म दे रहे हैं और किन किन चीजों के बारे में हुक्म नहीं दे रहे हैं। एक तरफ करना है और दूसरी तरफ करना नहीं है। एक तरफ इबादत है, एक तरफ जलालत है, एक तरफ पूरी रात इबादत करनी है और एक तरफ हलवे, पूरी, पराठे, बिरयानी और ना जाने क्या क्या चीज है। अब हमें दोनों चीज को एक जगह लानी है। अब देखनी यह है कि इस रात में इबादत के मुतालिक अल्लाह के नबी फरमाए हैं या हलवे पूरी खाने के मुतालिक फरमाए हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए अगर हम इस रात को खाने पीने में गुजार दिए, इस रात को यूं ही वक्त गुजार दिए, ना हम अल्लाह का नाम लिए, ना हम तिलावत कुरान पढ़ी और ना ही हम नवाफिल जिक्र अस्कार, यानी कि कोई ऐसी चीज जिन चीजों से अल्लाह के रसूल खुश होते हैं, इन तमाम चीजों को अगर नहीं किए हैं, यूं ही वक्त गुजार दिए, पूरी रात बैठकर वक्त गुजार दिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप इशा की नमाज पढ़ें और सो जाएं। मेरे भाइयों, इस रात के मुतालिक मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले कि ये शाबान का महीना किसका महीना है। मेरे भाइयों, आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और शाबान अल्लाह के रसूल का महीना है। रजब अल्लाह का महीना और शाबान अल्लाह के रसूल का महीना और रमज़ानुल मुबारक उम्मती का महीना। रमज़ानुल मुबारक हम जैसे गुनाहगारों का महीना। मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक हकीकत में शाबान ये एक किस्म की तैयारी का महीना है। खास तौर पर 15वीं शाबान आज की जो रात है, इस रात हकीकत में मेरे भाइयों, इस रात के मुतालिक काफ़ी सारी अहादीस मुबारका है। इस रात के अंदर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को क्या क्या ड्यूटी है, वो अपने काम को अंजाम देंगे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम किन किन के रूहों को कब्ज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, आज रात हमारी मौत और नामौत के बारे में लिखी जाएगी। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुज़िश्ता साल यहाँ पर बहुत सारे हजरात थे। गुज़िश्ता शाबान में उन तमाम हजरात जो हमारे मौजूद गुज़िश्ता साल थे, गुज़िश्ता साल ही उनके फहरिस्त में लिखा जा चुका था कि आज तुम फुला तारीख, फुला महीने, फुला दिन में मर जाओगे। 15वीं तारीख के दिन लिखा जाता है, बाज़ाब्ता तौर पर नोट किया जाता है कौन कौन शख्स इस साल मरेगा, कौन कौन शख्स इस साल मरेगा, किस किस को कितना रिज्क मिलेगा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की भी ड्यूटी मिल रही है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भी काम दिया जा रहा है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को काम दिया जा रहा है, इस बंदे का रिज्क इतना है, इसको इतना मिलना चाहिए। मेरे भाइयों, तो हमें अल्लाह ताला इस रात के अंदर वो तमाम चीज़ें लिखते हैं जो जो शख्स
इस दुनिया में रहेगा और जो जो शख्स दुनिया में नहीं रहेगा, इस दुनिया में कौन कौन आएगा, उनके बारे में भी फहरिस्त तैयार होती है। हमें नहीं मालूम कि आने वाले साल में कितने हजरात दुनिया में तशरीफ लाएंगे और कितने हजरात चले जाएंगे, मगर हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को खबर है कि यह शख्स इस साल चला जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, शाबान आते ही हम अपने अमाल को परखने की कोशिश करें। शाबान में अब हमारे नामे अमाल को पेश किया जा रहा है। इसलिए आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में मुसलसल रोजा रखा करते थे। हजरत आयशा फरमाती है कि हमने आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीगर महीनों में इस कदर कसरत से रोजा रखते हुए नहीं देखा जितने के रमजान में और शाबान के रोजे में कसरत से रोजा रखा करते थे। फिर भाइयों, आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक से पहले शाबान का महीना, शाबान का चांद देखते ही रमजान की तैयारी शुरू कर देते थे और आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी रमजानुल मुबारक की तैयारी शुरू कर देते थे। अब हमें सोचने की बात यह है कि आने वाले कुछ दिन रह गए, अब हम रमजानुल मुबारक की तैयारी किस तरह कर रहे हैं, हमारी तैयारी किस तरह हो रही है, हमारी तैयारी हो भी रही नहीं हो रही है। हमें इस बात में हमें गौर करना है, हमें फिक्र करना है कि हमें रमजानुल मुबारक की तैयारी किस अंदाज में करनी है ताकि हमारा रमजानुल मुबारक बेहतर से बेहतर गुजरे। मेरे भाइयों, आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो शख्स रमजानुल मुबारक का महीना पाक कर भी अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले, ऐसे शख्सों के ऊपर लानत है, ऐसे शख्सों के ऊपर लानत है। तो क्या हमें रमजानुल मुबारक की तैयारी नहीं करनी चाहिए? क्या हमें रमजानुल मुबारक जो हमारे सामने आने वाला हमारा ही महीना, रजब अल्लाह का महीना, शाबान अल्लाह के रसूल का महीना और रमज़ान हमारा महीना है, तो क्या हमारा जो महीना आ रहा है हम उसकी तैयारी ना करें? तैयारी करनी चाहिए। फिर भाइयों, इसीलिए रमज़ानुल मुबारक की असल में तैयारी है। इसीलिए शाबान 15वीं शाबान ये रात और कल का दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि आज की रात इबादत की रात बने, आज की रात बेकार ना बने। आज हम लोगों ने एक मजलिस बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है। मेरे भाइयों, हमने सबसे पहले कुरान की यही आयत पढ़ी है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अल्लाह के रसूल ने मुकम्मल दीन को पूरा कर दिया। अगर कोई शख्स मुकम्मल दीन होने के बावजूद दीन के अंदर कोई नई बात दाखिल करता है, कोई नई बात उसके अंदर ईजाद करता है, याद रखिए उसका ठिकाना जन्नत नहीं, उसका ठिकाना जन्नत कभी नहीं हो सकता, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, जो चीज शरीयत के अंदर है उसी चीज को लेकर के चलना ही हमारे लिए कामयाबी है। इसीलिए हम कोशिश करें कि मगरिब से लेकर के यहाँ आने तक हमारा ये वक्त बिल्कुल इबादत में गुजरे। मगरिब से पहले हम तैयारी कर ले, जो चीज़ करना है कर ले। मगरिब की नमाज पढ़ करके हम दीगर दुनिया के कामों में मशगूल ना हो, बल्कि मगरिब से लेकर के यहाँ ईशा की नमाज तक हम इबादत में गुजारे। फिर यहाँ का जो माहौल है, कुरान है और इसी तरह हम्द सलात है और बयानात है, कुरान की तिलावत भी इबादत है, कुरान की तिलावत भी इबादत है और हम्द और नात शरीफ पढ़ना भी इबादत है और इसी तरह अल्लाह के रसूल की बात सुनना भी इबादत है।
तो जब तक हम इस मजलिस में हैं तब तक तो हमारी फहरिस्त में नेकी ही लिखी जाती है। जाहिर है हम अल्लाह के रसूल की बात सुने और नेकी ना मिले, हम जिक्र के मजलिस में बैठे हुए हैं। तो ये माहौल मजलिस बनाना, और हम इस मजलिस में जुड़ते हैं तो हम इस गर्ज से ना जुड़े, इस नीयत से ना जुड़े कि इस मजलिस में बैठना ज़रूरी है। अगर नहीं बैठेंगे तो हमारा 15वीं शाबान का जो हमारा प्रोग्राम था वो हमारा नाक़िस अधूरा रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब जुड़ जाते हैं अल्लाह के रसूल की बात सुनने के लिए, बहुत अच्छी बात है। जो चीज़ शरीयत में नहीं है हम उस चीज़ को ज़रूरी समझ के करते हैं, इसको कहते हैं बिदअत। अब ये प्रोग्राम है, इसी तरह शब मेराज है, और इसी तरह 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम होता है। अल्लाह के रसूल की बात सुनने सुनाने के लिए आप बैठे, बहुत अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं, मगर हम इसको ज़रूरी समझ करके, और जो ना बैठे उसको बुरा भला कहे, तानो तशनी करे, ये ना करें। ये चीज़ शरीयत में नहीं है। अब इसी तरह 15वीं शाबान 16 तारीख, यानी कि आज हम इबादत करके कल का जो दिन है हम इसमें रोज़ा रखने की कोशिश करें। बाज़े मुहद्दिसीन, बाज़े मुफक्किरीन कहते हैं कि ये रोज़ा मुस्तहब है। अब इस रोज़े को रखेंगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, ये रोज़ा रखना मुस्तहब है। और बाज़ हज़रात कहते हैं कि मुस्तहब भी नहीं है। 15वीं शाबान का जो रोज़ा है अगर नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुकम्मल पूरे शाबान ही के अंदर ये फजीलत वाला महीना है। आप पूरे शाबान में कसरत से रोज़ा रखें, बहुत अच्छी बात है, रोज़े रखने में कोई हरज नहीं, मगर ये ज़रूरी समझ कर कि 15वीं तारीख ही में रोज़ा रखना चाहिए और इसकी फजीलत और दिनों के मुकाबले में ज़्यादा है, तो फिर ये आपको कुछ नहीं होगा, बेकार हो जाएगा, आपको नेकी नहीं मिलेगी। जिस तरह और दिनों में रोज़ा रखते हैं सवाब की नीयत से, इसी तरह 15 तारीख को भी हम रोज़ा रखते हैं रोज़ा रखें सवाब की नीयत से। इसकी ख़ास अलग से कोई फजीलत नहीं है। और बाज़ हज़रात कहते हैं कि मुस्तहब है, और बाज़ हज़रात कहते हैं कि मुस्तहब भी नहीं है। जिस तरह 1, 2, 3 शाबान के जिस तरह रोज़ा है, इसी तरह 15 शाबान का भी रोज़ा है, यानी कि सवाब के अंदर बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। इसी तरह मेरे भाइयों, शाबान का महीना बहुत मुबारक महीना है, बहुत मुबारक महीना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी के अंदर रो रहे हैं। जन्नतुल बक़ी के अंदर उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, और आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद, हालांकि आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मासूम है, उनके सर में गुनाह के नाम भी नहीं, मगर आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान के दिन, 15वीं शाबान की रात में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मौलाए करीम, ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाह को माफ़ कर दे। मेरे भाइयों, कौन दुआ कर रहे हैं? ज़रा सोचिए तो सही कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हालांकि अल्लाह के रसूल किस कदर मासूम है। क्या अल्लाह के रसूल कभी गलती कर सकते हैं? क्या उनके सर में कभी गुनाह हो सकता है? मेरे भाइयों, हम सोच भी नहीं सकते, मगर अल्लाह के रसूल माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। मेरे भाइयों, असल में बात क्या है कि आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरदार है, वो माफ़ी मांग रहे हैं 15वीं शाबान की रात में। तो अब हमें बताइए, इंसाफ करके बताइए कि हमें किस कदर रोना चाहिए, हमें किस कदर अल्लाह के सामने अपने माफ़ी के लिए खुदा के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। हम कितने गुनहगार हैं, कितने मुजरिम हैं,
हमने कितनों को सताया, कितनों को परेशान किया, कितनों का दिल दुखाया, हमारे सर में कितना गुनाह है। मेरे भाइयों, क्या हमें 15वीं शाबान के रात में हमें अल्लाह से माफी नहीं मांगना चाहिए? जरूर मांगना चाहिए। इसीलिए मेरे भाइयों, आज तौबा की रात है। आज की रात हम ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें। अभी से लेकर के फजर की नमाज तक हम पूरा का पूरा वक्त हम ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि हम इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें कि मौला हमें माफ कर दे, हमें इस कदर बना दे, हमें इस कदर साफ शफाफ कर दे कि रमज़ान जब आए, रमज़ान का जब रोज़ा शुरू करे तो हमारा जिस्म, हमारा जहन, हमारा दिलो दिमाग बिल्कुल गुनाह से बालातर हो, बिल्कुल गुनाह से बेजार हो जाए। हम अल्लाह से रो रो करके आज माफ़ी मंगवा कर, आज अल्लाह से गिर गिरा करके हम अपने गुनाहों को माफ़ी मंगवा ही लें। इंशाअल्लाह माफ़ी मांगेंगे सब, इंशाअल्लाह इबादत करेंगे सब, इंशाअल्लाह कोशिश करें कि आज की रात हम हमेशा सोते हैं, रोज सोते हैं, आज की रात इंशाअल्लाह नहीं सोएंगे। हाँ, एक बात की ख्याल जरूर रखें कि ऐसा ना हो कि हम पूरी रात इबादत करें और फजर की नमाज ना पढ़ें। पूरी रात हम एक पैर में खड़े होकर के अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और जब मुअज्जिन की आवाज आई अल्लाहु अकबर, फिर आपकी आंख लग गई, आप सो गए, पूरी रात इबादत किए, क्या आपका सवाब उस फजर की नमाज का मुकाबला कर लेंगे? क्या लगता है? आप पूरी एक पैर में खड़े होकर के नफल नमाज पढ़े, अपने आप को मुशक्कत में डालकर पूरी रात इबादत करे और फजर की नमाज ना पढ़े, खुदा की कसम उस फजर की सुन्नत का मुकाबला भी नहीं कर सकता। फर्ज तो दूर की बात है। इसीलिए मेरे भाइयों, इसीलिए कोशिश करें कि हम पूरी रात इबादत करने की ताकत है तो करें, नहीं है तो जाकर के सो जाए और फजर से पहले, फजर के वक्त से पहले उठ करके कुछ तहज्जुद की नमाज ही पढ़ ले, कम अज कम इतना तो कर ही सकते हैं। मेरे भाइयों, इस इबादत की रात में भी अगर हमें खुदा से मांगने का मौका ना मिला तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है कि आज की रात भी हमें खुदा के सामने मांगने का मौका नहीं मिला। मेरे भाइयों, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि वक्त भी है हमारे पास, वक्त भी है हमारे पास, मालो दौलत भी है हमारे पास, हर चीज अवेलेबल है हमारे पास, अगर नहीं है तो हमें तौफीक नहीं है हमारे पास, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है हमारे पास, जिक्र करने की तौफीक नहीं है हमारे पास, तिलावत करने की तौफीक नहीं है हमारे पास। अगर नहीं है तो सिर्फ तौफीक नहीं है, वरना मेरे भाइयों हकीकत में जिसको तौफीक मिले वही कुछ कर सकता है, जिसे तौफीक ना मिले वो कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए हमेशा फर्ज नमाज के बाद तौफीक की भीख मांगा कीजिए। फर्ज नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद अल्लाह से बोलिए कि मौला हमें तौफीक दे। मेरे भाइयों, तौफीक एक ऐसी दौलत है, तौफीक एक ऐसा खजाना है कि जिसे तौफीक मिल जाए उसकी जिंदगी संवर जाए, जिसे तौफीक मिल जाए उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाए। ये तौफीक बहुत बड़ी दौलत है। इसीलिए मेरे भाइयों, इबादत नहीं कर पा रहे हैं, ये ना सोचे कि हमें वक्त नहीं मिल रहा है, ये ना सोचे कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये सोचे कि हमें तौफीक ही नहीं मिली। इसीलिए मेरे भाइयों, आज की रात भी अगर यूं ही हम गुजार दे तो कौन हो सकता है हमसे ज्यादा बदनसीब। इसीलिए आज की रात इंशाअल्लाह हम जाया नहीं करेंगे। आज की रात सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह ताला आज की रात मग़फ़िरत की रात बना रखे हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत कर देंगे। मगर कुछ हजरात ऐसे भी हैं, गौर से सुनिए मेरे भाइयों,
कुछ हजरात ऐसे भी हैं जो आज की रात भी मगफिरत नहीं होगी, आज की रात भी उनकी मगफिरत नहीं होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उनमें शुमार हो। डरे अल्लाह से। आज खुदा का डर हमारे दिलों से निकल गया है। हकीकत में मेरे भाइयों, बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि आज हम लोगों के दिलों से खुदा का डर निकल गया है। जो खुदा कुन फयकुन के जरिए कुछ से कुछ कर सकते हैं, मेरे भाइयों, उस खुदा से आज डर नहीं है। और वो इंसान जिनके करने और ना करने से कुछ नहीं होता, वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। वही इंसान के डर में इंसान क्या से क्या नहीं कर देता। आज किसी के सुपुर्द में अगर हम काम करते हैं तो कितना खौफ होता है कहीं हमारा मालिक नाराज ना हो जाए। मेरी बात समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं। आज हम लोग के दिल के अंदर किस कदर खौफ है कि अगर हम किसी के मातहत, किसी के सुपुर्दगी में काम करते हैं तो उस मालिक का डर खौफ कितना होता है। कहीं हमें नौकरी से निकाल ना दे, कहीं हमें गाली ना दे, कहीं हमें परेशान ना करे, किस कदर खौफ होता है। हालांकि वो कुछ नहीं कर सकता है, खुदा की कसम कुछ नहीं कर सकता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के रसूल के मुताबिक गुजारेंगे, रब्बे काबा की कसम कोई आपके बाल बेकार नहीं कर सकता। आज अगर हम जिल्लत की दीन गुजार रहे हैं, आज अगर हमारी जिंदगी में बिल्कुल नहुसत छाई हुई है, तो सिर्फ आपके अपने अमाल के एतबार से। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर, कि तुम्हारे अमाल, तुम्हारे किए हुए ही का सजा तुझे मिल रहा है। क्या कर सकता है तुम्हारा मालिक? हमारा मालिक क्या कर सकता है? एक बाल नहीं बेका कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। उसका खौफ इस कदर है कि उसके डर से एक इशारे पर हम खड़े हो जाते हैं, एक इशारे पर हम नाचते हैं, एक इशारे के ऊपर दौड़ जाते हैं। मगर वो खुदा, जो खुदा कुन फयकुन है, इशारे से भी आपकी जिंदगी को नेस्त नाबूद कर सकता है। मगर उस खुदा से डर के नाम कभी कुछ नहीं है, नहीं है डर। खुदा की कसम, आज खुदा का डर हमारे अंदर से निकल गया है। जिस बुनियाद पर हम जिल्लत का दिन गुजार रहे हैं, जिस बुनियाद पर आज हम रुस्वा हो रहे हैं, होंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे, खुदा की कसम ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि खुदा का खौफ नहीं है। साफ सुथरी बात है, हम लोगों के अंदर दुनिया का खौफ, दुनिया का डर, दुनिया के लोगों से खौफ, दुनिया के लोगों का डर हमारे दिलों के अंदर इस कदर पेवस्त हो गया है कि आज हम अल्लाह के रसूल का खौफ, डर खत्म कर चुके हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, आज तौबा की रात है। आज हम अल्लाह से कहें कि मौला तेरे सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तू ही है, जो कुछ भी है तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं है, तेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, इसीलिए आज की रात को हम कीमती बनाएं, आज की रात को हम अहमियत दें, आज की रात को हम इधर उधर करके जाया ना करें। इसीलिए मेरे भाइयों, आज सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी सिवाय कुछ लोगों के। और वो कौन कौन से लोग हैं? कौन कौन से लोग हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उन लोगों में शुमार हो जाए। मेरे भाइयों, वक्त कम है, इसीलिए तफसीरी गुफ्तगू नहीं रखूंगा, बस मोटी मोटी कुछ बातें रखूंगा। इंशाअल्लाह सुनेंगे सब, बिल्कुल ख्वाहिशमंद है सब। उनमें से सबसे बड़ा मुजरिम कौन है जिसे आज की रात भी मग़फ़िरत नहीं होगी? वो सबसे बड़ा मुजरिम, वो सबसे बड़ा जालिम, वो सबसे बड़ा खबीस, वो सबसे बड़ा कमबख्त कौन है? वो है शिर्क करने वाला शख्स।
शिर्क करने वाला शख्स को अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क अल्लाह के नजदीक इस कदर जुर्म अजीम है कि अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला सबको माफ कर देंगे, जिसको चाहेंगे माफ कर देंगे, मगर उन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे जो शिर्क करता हो। मेरे भाइयों, शिर्क एक इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है, खुदा की कसम शिर्क से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला नमाज के छोड़ने से इतना ज्यादा नाराज नहीं होते। अल्लाह ताला सूद खाना कितना बड़ा जुर्म है, सूद खाना कितना बड़ा पाप है, कितना अल्लाह से जंग का ऐलान, जो शख्स सूद खाता है गोया कि वो अल्लाह से जंग का ऐलान करता है कि अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम आपसे जंग करेंगे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इतना बड़ा जुर्म है, मगर फिर भी शिर्क के मुकाबले में कम है। जिना करना कितना बड़ा पाप है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, फिर भी इतना बड़ा जुर्म होने के बावजूद शिर्क का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे भाइयों, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि जब जब हम खुदा के सामने खड़े होते हैं, हर नमाज में हम अल्लाह से करार करते हैं, मौला तू ही इबादत के लायक है, तुझसे ही मैं मदद चाहता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मगर उसके बावजूद किस कदर लोग बेगैरत हो चुके हैं कि खुदा के अलावा भी किसी और को शरीक करते हैं, खुदा के अलावा भी किसी और के सामने सर झुकाते हैं, खुदा के अलावा भी किसी और के सामने अपनी हाजात, अपनी ज़रूरियात, अपनी मुश्किलात को रखते हैं। अल्लाह ताला कभी नहीं माफ़ करेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, चाहे वो शिर्क जली हो, चाहे वो शिर्क खफी हो, हर शिर्क से हमें बचना चाहिए। हर किसी किस्म का भी हो, शिर्क का अगर शाइबा भी आ जाए, समझ लीजिए कि ईमान बहुत कमजोरी पर आ गया है। हमें शिर्क से हत्तल इम्कान बचना चाहिए। मेरे भाइयों, इतना बड़ा पाप है, शिर्क करने वालों की मग़फ़िरत आज की रात भी नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम कभी भी अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा मेरे भाइयों, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी तवील करना चाहता हूं। शराब पीने वाला, याद रखिए, मैं ज्यादा नहीं चाहता था कि इस टॉपिक पर बातें हो, मगर याद रखिए, मैं इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा और पढ़ाना चाहता हूं ताकि हम लोगों के जहन साफ हो जाए, और यहां पर जो हाजिर नहीं है वो गायब तक बात को पहुंचाने की कोशिश करे। हर कोई कोशिश करे। शराब पीने वालों की भी आज की रात मग़फ़िरत नहीं होगी। इन्नमल खम्रु वल मैसुर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह क्या फरमाते हैं कुरान के अंदर? जुआ खेलना, शराब पीना हराम है और ये शैतान का अमल है। मेरे भाइयों, इंसान जब शराब पीता है, और शराब पीने के कितने सारे नुकसान हैं और उनके क्या क्या खराबियां हैं, ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, मगर याद रखिए, शराब पीने वालों की भी आज मग़फ़िरत नहीं होगी। इसीलिए हर कोई कोशिश करे कि हमें दुनिया की शराब नहीं पीनी है, हमें तो आखिरत की शराब पीनी है इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह ताला, जो शख्स दुनिया की शराब को नहीं पिएगा,
जो शख्स दुनिया की शराब की तरफ नहीं देखेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में शराब पिलाएंगे। ऐसी शराब जो पीकर आप मस्त हो जाएंगे, आपको कोई नशा नहीं होगा, आप वहां पर पागलपंतनी हरकत नहीं करेंगे। मगर दुनिया की शराब कितनी बुरी होती है, कितनी गलीज होती है। उसके बावजूद, हालांकि एक शख्स को मालूम है कि शराब पीने के बाद हमारा माइंड काम नहीं करता, शराब पीने के बाद हम जब घर जाते हैं तो हम अपने बीवी बच्चे से लड़ते हैं, मालूम है, उसके बावजूद अपनी ख्वाहिशात को जरा सा सुकून देने के लिए, जरा सा तस्कीन देने के लिए, जरा सा अपने अंदर खुशी पैदा करने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए इंसान शराब पी लेता है। और शराब पीने के बाद क्या होता है मेरे भाइयों, बिल्कुल बौला हो जाता है। शराब पीने वालों के तरफ ऐसे ऐसे शराबी को भी देखा गया है कि रोड में पड़े हैं और कुत्ते उसके मुंह के ऊपर मूत रहे हैं। शराब के नशे में इस कदर डूब गए कि जाते जाते नालियों में गिर रहे हैं। शराब पी करके अपने भाई से लड़ रहे हैं, शराब पी करके अपनी औलाद को औलाद नहीं समझ रहे हैं, शराब पी करके अपने बीवी से तो लड़ना कंपलसरी बना लिया है। बीवी से लड़ाई ना हो शराब पीने के बाद, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितनी अफसोस की बात है, मगर शराब को बिल्कुल आम कर लिए हैं। शराब को पीना बिल्कुल हराम समझते ही नहीं है। मेरे भाइयों, जो चीज कुरान में सराहत के साथ आए, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब और जुआ के बारे में सराहत के साथ आया कि ये दोनों चीज हराम है, तो आप गौर कीजिए कि किस कदर इंसान को तबाह करने वाली चीज है वो। एक शराब की भट्टी एक गांव के अंदर आ जाए, उस गांव अगर वो कितने भी फूल फले, वो गांव कितने भी तरक्की में हो, मगर एक छोटी सी शराब की भट्टी अगर उस गांव के अंदर आ जाए तो उस पूरे गांव को अपने अंदर निचोड़ लेते हैं। शराब एक ऐसी जहरीली चीज है। इसीलिए मेरे भाइयों, हमेशा कोशिश कीजिए कि शराब से हमें दूर होना है। नुकसान कितने सारे हैं वो हमें जाहिर में दिखता भी है। क्या सेहत खराब नहीं होती? क्या हमारे पेट के अंदर जो आज़ा अल्लाह ताला ने इतनी कीमती बनाई है, जिसकी एक एक आज़ा की कीमत ना जाने कई कई लाख हो सकती है, उन आज़ाओं की हमें कदर कीमत ही नहीं। मेरे भाइयों, शराब पी करके अपने सेहत को भी ना खराब करे, अपने ईमान को भी ना खराब करे और अपने माहौल को भी ना खराब करे। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शराब पिएगा उसको आज की रात भी मगफिरत नहीं होगी। और तीसरा शख्स कौन है मेरे भाइयों? तीसरा शख्स वालिदैन के नाफरमान लोग हैं। ये बड़े बड़े कबाइर गुनाहों में से है, ये कोई छोटे मोटे गुनाह में से नहीं है, बड़े बड़े गुनाहों में से है और कबाइर गुनाहों में से है। वालिदैन के नाफरमान लोगों की भी आज की रात मगफिरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जबकि वालिदैन का एहसानात अगर गिनवाना चाहे तो गिन नहीं सकते। कितने सारे एहसानात हैं। क्या वालिदैन माँ बाप के एहसानात को हम उतार सकते हैं? कभी नहीं उतार सकते। हुकूकुल इबाद के अंदर माँ बाप से बढ़कर किसी का हक नहीं होता, किसी का नहीं हक हो सकता। आपकी बीवी है, आप अगर उस बीवी को तलाक दे देंगे तो आप दूसरी बीवी ला सकते हैं, मगर आपकी माँ अगर चली जाए तो दूसरी माँ नहीं ला सकते। आपका बाप अगर चला जाए तो आप दूसरे बाप नहीं लग सकते। आपकी बीवी मर रही है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, दूसरी मरी तो तीसरी शादी कर सकते हैं, तीसरी मरी तो चौथी। जब तक आप दुनिया में रहेंगे आपकी बीवी आते रहे, आपकी शादी का ऑप्शन आपके साथ जारी है। करे 10 शादी कर सकते, 15 20 करें, नहीं है बीवी मर रही है, करते रहे।
मेरे भाइयों, मगर माँ बाप के एक बार खो जाने से क्या दोबारा मिल जाएंगे? कभी नहीं मिल सकते। इसीलिए माँ बाप की दुआ, इसीलिए कहा जाता है माँ बाप को, पेरेंट्स को खास तौर पर कहा जाता है कि अपने बच्चों को ना कोसो, अपने बच्चों को बद्दुआ ना दो, चाहे वो मजाक ही से क्यों ना हो। आजकल के माँ बाप यूं ही कोस देते हैं, यूं ही बद्दुआ दे देते हैं, उसको गलत समझते ही नहीं है। हालांकि अर्श इलाही में माँ बाप की दुआ कब फौरन लग जाए कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी औलादों को बुरा भला ना कहो, गाली गलौज ना करो, कोसो ना कि तू जाकर के मर जा, तू जाकर के ऐसा हो जा, तू जाकर के ऐसा हो जा। ऐसे ऐसे मेरे भाइयों बहुत सारे वाकयात हैं और बड़े बड़े बुजुर्गों के वाकयात हैं कि माँ को जरा से तकलीफ पहुंचाई, माँ ने कही कि जा तू रंडी का मुंह देख, तो उसने मरने से पहले इतनी बड़ी शख्सियत जिसको देखकर लोग ईमान लेकर के आते थे, इतनी बड़ी शख्सियत रंडी का मुंह देखा तब जाकर के उसकी मौत आई। तो इसीलिए माँ बाप का बद्दुआ ना ले। इसीलिए हर आकिल बालिग को मालूम है कि माँ बाप की दुआ बद्दुआ बहुत जबरदस्त होती है, इसीलिए उनसे दुआ लेने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। और इसी तरह मेरे भाइयों, आज की रात माँ बाप के नाफरमान लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं होती, और इसी तरह तकब्बुर करने वाले शख्स, आजकल ये चीज़ आम हो गई है, और इतनी आम हो गई है कि आज अगर 2 पैसे आ जाए ना तो हम समझते हैं कि हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं। हालांकि हमारी वजूद अगर देखा जाए, हमारी वजूद के ऊपर जाहिर किया जाए, देखा जाए, तो हम कितने नापाक चीज से बने हैं। और मर जाने के बाद आपके घर वाले जो आपको सर में रखते थे, एक दिन भी रखना गवारा नहीं करेंगे। आप मर जाए, आपकी रूह दुनिया से आलम अरवाह की तरफ, आलम बरज़ख की तरफ मुंतकिल हो जाए, जो बाप, जो माँ, जो औलाद आपको बिल्कुल गोद में रखते थे, वो भी आपको एक दिन रखना गवारा नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, तकब्बुर किस बात की तकब्बुर है? ये जवानी क्या हमारी है? ये बॉडी शॉडी हमारी है? आज थोड़ा सा यंग है, आज बाजू में ताकत है, तो आज हम तकब्बुर करते हैं। आज 2 रुपया हमारे पास है तो आज तकब्बुर करते हैं। अगर वही 2 रुपया अगर अल्लाह ताला तुमसे छीन कर किसी और को दे दे तो फिर तुम्हारी तकब्बुर कहाँ जाएगी? और ऐसा 1-2 वाकयात नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे वाकयात बड़े बड़े हैं। वक्त के बहुत बड़े अमीरदार खानदान, बहुत पैसे वाले, मगर कुछ दिन के बाद देखा गया कि रोड में एक चादर बिछाकर सो रहा है, कुछ है ही नहीं, सारी जमीनें खत्म, सारी गाड़ियां खत्म, सारी चीजें खत्म, और एक मामूली इंसान जिसके पास कुछ नहीं, कुछ दिन के बाद देखा जा रहा कि महलों के अंदर वो सब तफरीह कर रहा है। इसीलिए मेरे भाइयों, तकब्बुर अल्लाह की चादर है, तकब्बुर करने की कोशिश कभी ना करें। हमारे पास चाहे जितनी भी माल दौलत हो जाए, हमारे पास कुछ भी हो जाए, हम दिल से ये सोचे कि मौला ये तमाम के तमाम चीजें आपकी दी हुई हैं और आपके ही हैं। असल में हम क्या है? हम एक बड़ा जरिया है, हम इसके मालिक असल में नहीं है। जो इंसान अपने माल को अपना माल समझता है, याद रखिए, पॉइंट की बात बता रहा हूं, जो इंसान ये कहे कि ये हमारी गाड़ी है, दिल में क्या है? हमारी है, उस इंसान के अंदर तकब्बुर आना बहुत आसान है। उस इंसान के अंदर तकब्बुर बहुत आसानी से आ जाती है। जो इंसान कहे कि ये हमारा है, ये हमारा है, कभी भी अपनी जबान से ये ना कहे। हमेशा कोशिश करे कि ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल ना करें। हालांकि ये अल्फाज इस्तेमाल करना कोई शरीयत की तरफ से मना नहीं है कि आप, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी है तो आपको गुनाह हो जाएगा, नहीं।
इंसान के जहन के अंदर बड़ाईपन, तकब्बुरपन कब आता है कि ये चीज़ हमारा है, उसके हमारा कह करके अल्लाह की तरफ जहन को ना ले जाना, यही असल में तकब्बुर की अलामत है। जब इंसान कहे कि हमारा है, फिर जहन के अंदर ये भी कहे कि हमारा तो है मगर हकीकत में अल्लाह का दी हुई चीज़ है। जहन के अंदर इस तरह की भी बात आनी चाहिए, तब जाकर के तकब्बुर नहीं आएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, तकब्बुर अल्लाह की शान है, तकब्बुर करने की शान अल्लाह की है, हमारी वो शान नहीं है। इसीलिए हम छोटे भी हैं तो भी अल्लाह के राज़ी पर खुशी है, बड़े भी हैं तो भी अल्लाह के रज़ा पर हम खुशी है। हम तकब्बुर अपने तरफ से बिल्कुल भी ना करें। और इसी तरह टखना से नीचे पैजामा पहनने वाला, लुंगी पहनने वाला, इस ऐसे शख्स के तरफ से भी अल्लाह ताला ऐसे लोगों के तरफ से भी अपनी निगाह किसी और तरफ कर लेंगे, ऐसे लोगों के तरफ नहीं देखेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, ऐसे लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं होती इस रात में। हाँ, अगर कभी गफलत में पैजामा टखना से नीचा चला जाए तो कोई बुरी बात, कोई ये नहीं, हर्ज नहीं है, मगर तकब्बुर के तौर पर हम पैजामा को लटका करके चल रहे हैं तो ऐसे लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं होगी। इसीलिए मेरे भाइयों, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। इसीलिए अल्लाह के रसूल की बात को अगर सही माने में समझ करके ज़िंदगी गुजारेंगे तो इन तमाम चीज़ों से हम बेजार हो जाएंगे। हम अल्लाह के रसूल की बातों को मान करके नहीं चलेंगे तो हम इन तमाम चीज़ों में मुलव्विस हो जाएंगे। इसीलिए हम अल्लाह से डरे, हम अल्लाह से डरे और अल्लाह से डर करके हम अपनी ज़िंदगी को मरने से पहले मरने की सही तैयारी करने की कोशिश करें। सब करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह ख़ास तौर पर इस रात में हमारी मग़फ़िरत फरमा। इसीलिए हम चाहते हैं कि बात तूल ना किया जाए। हम सब, चाहे आप मस्जिद में इबादत करें, चाहे अपने घर में इबादत करें, मगर इबादत आज की रात को इबादत बनाने की कोशिश करें। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको करना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने रज़ा से, आप अपनी खुशी से कोशिश करें कि हम चाहे घर में हो, चाहे मस्जिद में हो, अब जिस तरह भी हो, हम इंशाअल्लाह आज की रात अल्लाह के हवाले करते हैं, इबादत करेंगे और इबादत करके अल्लाह को खुश करेंगे और फिर इंशाअल्लाह सहरी खा करके नमाज फजर पढ़ करके इंशाअल्लाह सो जाएंगे। अगर हम इस तरह कर लेंगे तो उम्मीद है अल्लाह की रज़ा के खातिर, अगर हम इस तरह कर लेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम लोगों की ज़रूर मग़फ़िरत करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे सब। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा गुफ्तगू ना हो, क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और थक भी गए हैं, बहुत सारे हज़रात खाना भी नहीं खाए हैं, तो इसीलिए खाना वगैरह खा लें और इंशाअल्लाह इबादत में लग जाएं। करेंगे आज के लिए इंशाअल्लाह, अल्लाह के रज़ा के लिए आज की रात अल्लाह के लिए देंगे इंशाअल्लाह। सब तैयार है? हाथ उठा करके कहें एक बार इंशाअल्लाह। सब तैयार है? अपनी ताकत के एतबार से इंशाअल्लाह कोशिश करें, अल्लाह ताला हम लोगों को ज़रूर इसका बदला मरने के बाद देंगे। अल्लाह ताला हम सबों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। ए अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हम सबके ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। मौला करीम, बेशक हम सब गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं। ए अल्लाह जो कुछ भी है मौला आखिर तेरे बंदे ही हैं। ए अल्लाह तेरे प्यारे हबीब, तेरे लाडले दुलारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है मौला। ए अल्लाह प्यारे नबी के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह, ए अल्लाह हम सबों को माफ़ फरमा, हम सबों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम सबों के दिलों के जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए अल्लाह आज की रात, ए अल्लाह मग़फ़िरत की रात है, आज की रात बहुत अहम रात है। ए अल्लाह हम सबों को आज की रात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह आपसे ज़्यादा तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह हम सबों की तौबा को कबूल फ़रमा। ए अल्लाह हम सबों की तौबा को कबूल फ़रमा। ए अल्लाह हम सबों को
दिल के साथ ए अल्लाह दिल की गहराई के साथ आपसे लो लगाने के तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम लोगों के जहन और दिलो दिमाग ए अल्लाह गुनाह में इस कदर डूब गए हैं मौला, ए अल्लाह आपकी तरफ माइल नहीं हो पा रहा है मौला। ए अल्लाह हम लोगों के दिलों को साफ़ फरमा, ए अल्लाह हम लोगों के दिलों को साफ़ फरमा, इस कदर साफ़ फरमा कि अल्लाह आपके नाम ले तो हमारे दिल के अंदर एक अलग हलावत महसूस हो, ज़बान के अंदर एक अलग मिठास महसूस हो। ए अल्लाह हम लोगों को ऐसा बना दे, ए अल्लाह हम लोगों को आपसे डरने की तौफीक अता फरमा। आपके अलावा दुनिया कुछ नहीं कर सकती मौला, हम आपको छोड़ कर के दुनिया वालों से डरने लगे हैं। ए अल्लाह हम सबों को ए अल्लाह आपसे महज आपसे ही डरने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जब हम आपसे डरने लगेंगे तो उम्मीद है कि मौला ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। ए अल्लाह जब हम आपसे डरेंगे तो मौला हमें नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक मिलेगी। ए अल्लाह जब हम आपसे डरेंगे तो ए अल्लाह आपके सामने सर झुकाने की भी तौफीक मिलेगी। ए अल्लाह हम सबों को ए अल्लाह नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबों को नेक काम में लगे रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबों को ए अल्लाह ज़िक्र व अस्कार करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबों को तिलावत कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबों को रमज़ान की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह बहुत मुबारक महीना आ रहा है, उस महीने में ए अल्लाह हर एक मिनट हर एक सेकंड ए अल्लाह सोच समझ करके गुजारने की तौफीक अता फरमा। उसकी तैयारी ए अल्लाह आज ही से शुरू करा दे मौला, ताकि रमज़ान आते ही हमारे लिए आसान हो जाए। ए अल्लाह हम सबों को कबूल फरमा, ए अल्लाह हम सबों को कबूल फरमा। ए अल्लाह यहाँ पर जो भी बातें हुई है ए अल्लाह इसमें जो भी कमी कोताही हुई है ए अल्लाह उसे माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो बातें सही कही गई है ए अल्लाह उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह आपके तौफीक के बगैर हम कुछ ना कर पाए हैं ना कर पाएंगे। ए अल्लाह हम सबों को तौफीक से नवाज दीजिए। ए अल्लाह हम सबों को तौफीक से नवाज दीजिए। ए अल्लाह हम सबों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे टूटी फूटी दुआ को प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में मंजूर व मकबूल फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल हम्दुलिल्लाह।